अभी हम शिवहर में मौजूद हैं और पीछे ये आप जो देख रहे होंगे उत्क्रमिक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पचड़ा लक्ष्मीपुर है। इस विद्यालय में जो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हम आपको ये जो नज़ारा दिखा रहे हैं, ये देखिए, ये पीछे पूरा जंगल आपको नज़र आ रहा होगा। ये पूरा जंगल है। करीब अगर हम एक आंकड़ा माने तो ये 80 फीट के आसपास लंबाई होगा और इसकी चौड़ाई करीब करीब 80 फीट ही होगी और इसकी गहराई 15 फीट के आसपास होगा। समझ सकते हैं कि कितना गहरा है। अभी कई दिनों के बाद विद्यालय खुला है और यहाँ का जो पठन पाठन है वो शुरुआत किया गया है। यहाँ पे बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं। जिस तरह से बारिश आने वाला है, बाढ़ आने की स्थिति बनी रहती है हमेशा इस क्षेत्रों में। अगर यहाँ पे अगर ऐसी कोई भी घटना घटती है, क्योंकि यहाँ के जो बाढ़ का पानी है, बारिश का पानी है, यहाँ पे लगने की पूरी संभावना है। क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि 12 फीट से 15 फीट की गहराई है इस जंगल का। यहाँ पे जो पानी में रहने वाले तरह तरह के जीव जंतु हैं वो भी इसमें मौजूद है। और यहाँ पे बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं, दुर्घटना हो जाती है तो आखिरकार इसका जिम्मेवार कौन होगा। आपको जो तस्वीर दिखा रहे हैं उसको देखिए और देखिए कि किस तरह से ये पूरा जंगल नुमा, ये गहरा खाई इसको कह सकते हैं, और ये पूरा गहरा खाई बना हुआ है। और ये पूरा देख सकते हैं कि बाउंड्री तो किया गया है, लेकिन किसी समय जिस तरह से इसमें बरसात का पानी लगता है तो किसी भी समय यह जो बाउंड्री गिर सकता है। इस पे भी हम एक चिंता जाहिर कर रहे हैं। यहाँ के शिक्षक हैं सुरेश सिंह, उनसे हम बात करेंगे। तो मास्टर साहब, क्या लगता है कि इस जो गहरा खाई पीछे जंगल दिख रहा है, आने वाले स्थिति में अगर यहाँ पे बरसात या बाढ़ का पानी घुसता है तो कैसी स्थिति होगी? सर्वप्रथम तो मैं दर्शन न्यूज़ को इस अति महत्वपूर्ण समस्या को उठाने के लिए स्वतः संज्ञान लेकर यहाँ आने के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। ये चिंताएं हम लोगों को बहुत दिनों से खाए जा रही थी, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर इसको रखा जाए। ये 2021 में हम लोग यहाँ आए थे, तब बाउंड्री वाल नहीं था। यहाँ पे पानी पूरा लबालब भर जाता है, बाहर के खेतों में फैल जाता है। लेकिन जब बाउंड्री वाल बना, BSIDC के द्वारा ये बिल्डिंग बना, साथ में बाउंड्री वाल बना, आप देख सकते हैं कि 80 फीट के स्क्वायर में ये 10 फीट 12 फीट गड्ढा एक है। इससे बच्चों को बचाने के लिए हम लोगों ने अपने स्तर से कुछ मिट्टी भरा के इधर से बचाने का प्रयास किया है। लेकिन अगर पानी भरता है तो इसके अंदर से रोज़ 1-2 दिन पर 1-2 विषैले जंतु यानी सांप यहाँ आते हैं और हम लोग उसको मार के इधर से भगाते हैं। ये कितने दिनों तक होगा? यहाँ पे पानी भरने के बाद अगर पूरा पानी भरता है तो फील्ड में जाएगा, बच्चे कैसे विद्यालय में प्रवेश करेंगे? क्योंकि अब बाहर निकलने का पानी के पास कोई साधन नहीं है। दूसरी बात कि ये गड्ढा के सटे हुए बाउंड्री वाल है। जिस दिन पानी भरा और निकास नहीं हुआ तो ये आपका गिरेगा। जो ऐसा होता है ये नेचुरल है, किसको गिरना है। उसके बाद इतने महंगे बाउंड्री वाल का और इसको बनाने का क्या ये हुआ। दूसरी है कि विद्यालय के इस को लेके जब बिल्डिंग बन रहा था तो उसके ठेकेदार महोदय जो भी थे, उन्होंने कहा कि आप अपने पैड पे लिख के दीजिए, हम इसकी भराई करा देंगे। हमने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर जो आए थे पटना से, उनको भी मैंने दिया। उन्होंने कहा कि हमको विधायक साहब से अनुशंसा करा दीजिए। हम लोगों ने माननीय विधायक महोदय से उस पत्र पर अनुशंसा करा के भी उनको दिया। विभागीय इंजीनियर आए थे, हमारे शिक्षा विभाग के इंजीनियर जो आते हैं, अक्सर आते हैं यहाँ पर, मेंटेनेंस का कुछ काम चलता रहता है और घूमते भी रहते हैं। इलेक्शन के पीरियड में आए थे सब रैंप वगैरह देखने के लिए। उनको भी मैंने बोला कि सर कृपया, बरसात का मौसम आने वाला है, इसको भरवा दिया जाए। साथ ही हमारा देखिए आप पूरा फील्ड किस तरह से गिट्टी से भरा हुआ है। बिल्डिंग का कार्य हुआ उस समय से, हम बच्चों को खिला नहीं सकते इसके अंदर। मैंने कहा था तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये सब कार्य हम 1 महीने में पूर्ण कर देंगे। मालूम नहीं वो भी बोला हुआ है इलेक्शन से पहले का, 2-4 महीने हो गए, अब कोई संज्ञान नहीं लेता। लेकिन अगर कोई प्राकृतिक आपदा आती है या किसी तरह की घटना घटती है तो उसे तो हम लोगों से जोड़ के देखा जाएगा। कारण कि ये विद्यालय विगत 3-4 सालों से 2 स्तर पे चल रहा है। यहाँ पे एक तो इतना बड़ा 1 से 12 तक के बच्चे हैं यहाँ पे,
शिक्षक पहले नहीं थे, अब शिक्षक भी आ गए हैं, पूरा कंप्लीट शिक्षक हैं, सभी नियम का पालन भी करते हैं। लेकिन विद्यालय में परमानेंट कोई भी प्रभारी नहीं है। एक समस्या इस विद्यालय की ये भी है कि अगर हम स्वयं से कोई कार्य करना चाहे तो क्या करें। हम शिक्षक मिल के कुछ काम हम लोग कर लेते हैं आपस में, लेकिन किससे कहें। एक शैक्षणिक प्रभारी हैं जो बीमार अक्सर रहते हैं, वो आते हैं चले जाते हैं। वित्तीय प्रभारी यहाँ से 3 किलोमीटर दूर के स्कूल के हैं, वो 2021 से ही हैं। विद्यालय में जो समस्याएं आती है उसे कहाँ किसे जाए, ये भी उठाने की परेशानी है। जर्जर भवन है विद्यालय में, इसका बैठक करके VSS से इसको डिमोलिशन कराना चाहिए। इंजीनियर ने भी कहा था कि इसको तोड़वा दीजिए, लेकिन ये कार्य कौन करेगा। तो यहाँ स्थिति है कि पठन पाठन बेहतर आप देख सकते हैं। हम लोग जितने हैं, हम लोग ईमानदारी बस सारे कार्य को करते हैं सभी टीचर, लेकिन आगे अब इस स्कूल के भविष्य का क्या होगा वो आप अपने स्तर से कृपया आगे बढ़ाएं, ताकि हम लोग कह के थक चुके हैं, हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है। हमने विभागीय पोर्टल पर भी लिखा 4 दिन पहले, लेकिन मालूम नहीं उसका क्या होगा। मुझे बड़ी खुशी हुई कि अचानक से आपका आगमन हुआ और स्वतः संज्ञान लेके आपने कम से कम इस खराब स्थिति से उबरने में हमारी अगर सहायता करेंगे तो बहुत बहुत आभार होगा आपका। यही स्थिति हमारे विद्यालय की है। देख सकते हैं कि जिस शिक्षा विभाग को के पाठक ने एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाने के लिए कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा हो, और पूरी शिद्दत के साथ शिक्षा की व्यवस्था को सुदृढ़ करने में वो लगे हुए थे। हालांकि वो अभी छुट्टी पर हैं, लेकिन पूरी जितनी ईमानदारी के साथ उन्होंने शिक्षा विभाग को सुदृढ़ करने की कोशिश किया। अगर इस तरह का अगर व्यवस्था रहता है तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़ा होता है, और ये सवाल हम पूछना चाहते हैं विभाग के आला अधिकारियों की कि आखिरकार ये जिम्मेवारी किसकी बनती है। कैमरामैन दानिश के साथ मैं प्रवीण मिश्रा, दर्शन न्यूज़ बिहार, शिवहर।